और आज की अगली बड़ी खबर, कोर्ट के आदेश के बाद अब वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी मंदिर के लिए सर्वे का काम जल्दी शुरू हो सकता है। सर्वे का काम सुबह 8 बजे से शुरू किया जाएगा और इस बीच अदालत के आदेश में एक और महत्वपूर्ण बात की गई है। इस आदेश की कॉपी में जज ने लिखा है कि सर्वे को लेकर डर का माहौल बनाया जा रहा है। इस कॉपी में लिखा गया है कि अधिवक्ताओं ने यह बताया है कि इस डर की वजह से उनके परिवार वाले भी खतरा महसूस कर रहे हैं। निकला नहीं निकलेगा, भाड़ में जाए। हम दोबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहते। ये बिल्कुल गलत ऑर्डर है। कल मैं जाकर कहूंगा कि प्रधानमंत्री के घर के नीचे मस्जिद तो खोदने देंगे कोर्ट मुझे? किस राह पर इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं आप? बहुत गलत काम हो रहा है ये। ज्ञानवापी सर्वे के दौरान किसने धमकाया? कौन बना रहा है डर का माहौल? निकला नहीं निकलेगा, भाड़ में जाए। हम दोबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहते। किसने दी लाशें बिछाने की धमकी? अगर वो जाएंगे तो हमारी लाशों पर से गुजर के जाएं। क्या इन्हीं बयानों, इन्हीं धमकियों का नतीजा है कि ज्ञानवापी के सर्वे के ऑर्डर में सबकी निगाहें अब पेज नंबर 2 पर अटक गई हैं। ऑर्डर के पेज नंबर 2 पर जो लिखा है वो सामान्य नहीं है। इस ऑर्डर से पहले वाराणसी ने 6 और 7 मई को ये हंगामा देखा। सब ने देखा कि कैसे सर्वे करने गई टीम को बेरंग लौटना पड़ा और खास तौर पर कोर्ट कमिश्नर को टारगेट किया गया। इसके बाद ही ज्ञानवापी सर्वे का फैसला देने वाले वाराणसी कोर्ट के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने सुरक्षा को लेकर ये बातें कही। पेज नंबर 2 है और इसमें जज ने ये लिखा है कि जो अधिवक्ता कमिश्नर हैं उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठाए। इसमें साफ साफ लिखा है कि अधिवक्ता कमिश्नर ने जज से कहा है कि डर इतना है कि मेरे परिवार को बराबर मेरी तथा मुझे अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता बनी रहती है। घर से बाहर होने पर बार बार पत्नी के द्वारा सुरक्षा के प्रति चिंता व्यक्त की जाती है। कल लखनऊ में माताजी ने बातचीत के दौरान मेरी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की और मीडिया द्वारा प्राप्त खबरों से उन्हें ये जानकारी हुई कि शायद मैं भी कमिश्नर के रूप में मौके पर जा रहा हूं और मेरी माताजी के द्वारा मुझे मना किया गया कि मैं मौके पे कमीशन में ना जाऊं क्योंकि इससे मेरी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। प्रश्नगत मामले में अभी तक वकील कमिश्नर द्वारा आंशिक रूप से कमीशन की कार्रवाई संपादित की गई है और इस स्तर पे अधिवक्ता कमिश्नर पर उंगली उठाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। तो इस तरह से कोर्ट ने ये कहा है क्योंकि जो कोर्ट कमिश्नर थे उन्होंने ये कहा कि उनकी सिक्योरिटी को खतरा है, उनके घर वाले डरे हुए हैं कि उनके ऊपर कुछ वहाँ पे हमला हो सकता है। लेकिन इस धमकी का न्याय की प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ा और मस्जिद के सर्वे का ऑर्डर दे दिया गया। अपने ऑर्डर में जज ने साफ साफ लिखा, न कोर्ट कमिश्नर बदला जाएगा और न वीडियो रिकॉर्डिंग पर रोक लगेगी। कोर्ट ने कहा कि तहखाने समेत ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे परिसर का सर्वे होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और फोटोग्राफी भी होगी। कोर्ट कमिश्नर 17 मई तक पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे। अदालत ने कोर्ट कमिश्नर के साथ 2 स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किए हैं। अजय मिश्रा ही कोर्ट कमिश्नर रहेंगे। उनकी मदद के लिए अजय सिंह और विशाल सिंह को स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया है। अदालत ने कहा कि यूपी सरकार और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि वो इस काम को पूरा कराए और जो भी सर्वे के काम में रुकावट डाले उसके खिलाफ सख्त लीगल एक्शन ले। कोर्ट का आदेश है कि किसी भी सूरत में सर्वे के काम को नहीं रोका जाना चाहिए, फिर भले ही इस काम में कोई पक्ष कोऑपरेट करे या न करे, सर्वे का काम जारी रहेगा। ये काम 5 दिनों में पूरा होना है। कल शनिवार 14 मई को सुबह 8 बजे से सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। यह संपूर्ण परिसर की कार्रवाई होगी। कहीं भी कोई बाधा उत्पन्न होता है ऐसी दशा में जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी और उत्तर प्रदेश प्रशासन इसमें सहायक होगा, सहयोग करेगा। मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा था कि पिछला जो आदेश है उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि मस्जिद में कहां तक जाना है, नहीं जाना है, तो वो क्लियर इस आदेश में हो गया। उस सभी समस्याओं का निराकरण समाधान इस बार कर दिया गया। जहां ताले लगे हुए हैं वहां पे ताले तोड़ के भी बैरिकेडिंग के अंदर जाके और ये अराजक मानसिकता का निवारण कर दिया गया है। तो हम और आशान्वित हैं क्योंकि कोई भी मिन में किंतु परंतु का समस्त समाधान कर दिया गया है। कोर्ट ने इससे पहले भी ऑर्डर दिया था, लेकिन तब ज्ञानवापी के बाहर हुए हंगामे की वजह से कोर्ट को दोबारा आदेश जारी करना पड़ा। इस बार कोर्ट ने
मुस्लिम पक्ष की दलीलों को नहीं माना। इस आदेश से ये हुआ कि कोर्ट ने उसके विपरीत जाकर कहा कि नहीं, बैरिकेटर के अंदर जाकर कमीशन कार्रवाई की जाएगी और ज़बरदस्ती की जाएगी, नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ FIR की जाएगी जो विरोध करेंगे, और उन्हें बंद किया जाएगा विभिन्न धाराओं में जो भी उचित धाराएं होंगे। उन्होंने सरकार पर भी काफ़ी आरोप लगा दिए, जबकि पहले ऐसा कोई आदेश नहीं था। तो सरकार क्या कर सकती थी? मजबूर थी, सरकार के तंत्र मजबूर थे उस समय। जब आदेश नहीं रहेगा तो कोई भी अधिकारी कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। क्लियर कट आदेश होना चाहिए, आदेश होगा। हमें सरकार के खिलाफ जाने की कौन सी हिम्मत है कि हम जाए सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए? हाँ, आदेश क्लियर कट है, जब आदेश है तो आदेश का अनुपालन भी होगा। शांतिपूर्वक जो होगा, जैसे भी होता है हम लोग करा देंगे। माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष वाराणसी कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ऊपरी अदालत की कार्रवाई से पहले असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। ओवैसी ने कहा है कि वो दोबारा एक मस्जिद को खोना नहीं चाहते। हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया। 48 दिसंबर में चोरों की तरह मूर्तियां रखी गई थी। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार ने, जब कंप्यूटर भी नहीं आया था, बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने ऑर्डर थमा दिया, ताले खोल दिया आपने। सुप्रीम कोर्ट को आपने वादा किया और आपने डिमोलिश कर दिया उसके वादे के खिलाफ, और कोई किसी को सज़ा नहीं होती। अब हम दोबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहते। और ये जो सर्वे कमिश्नर का ऑर्डर है, ये पार्लियामेंट के 1991 एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखा कि 91 का एक्ट सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर से ताल्लुक़ है। आप क्या कर रहे हैं? और 1991 में इसी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में हाईकोर्ट ने स्टे दिया था। किस राह पर इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं आप? बहुत गलत काम हो रहा है ये। ओवैसी खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं और वो ये अपील कर रहे हैं कि बोर्ड को इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाना चाहिए। ये उस मस्जिद की कमेटी को और पर्सनल लॉ बोर्ड को फौरन सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के इन छुट्टियों से पहले सुप्रीम कोर्ट को जाकर इस वायलेशन को, जो कोर्ट के जजमेंट का हो रहा है और पार्लियामेंट के एक्ट का हो रहा है, उसको रुकाने की जरूरत है। ये बिल्कुल गलत ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट का खुद जजमेंट है बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में, उसका खुला वायलेशन है ये। 91 में उसी हाई कोर्ट ने इसी मस्जिद के ऊपर कहा था कि स्टे दिया था। क्या कर रहे हैं आप? कौन सी देश को किस राह पर लेकर जा रहे हैं? देखिए, निकला नहीं निकलेगा, भाड़ में जाए। 91 का एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर जो भी थी होगी, उसका ना नेचर चेंज होगा ना उसका कैरेक्टर चेंज होगा। आप होते कौन है भाई? कहां रोकेंगे? कल मैं जाकर कहूंगा कि प्रधानमंत्री के घर के नीचे मस्जिद है तो खोदने देंगे कोर्ट मुझे? हैं? कहां रुकेंगे आप? मैं बोलूंगा नहीं, उस घर के नीचे है मस्जिद मेरी, आप देंगे मुझे खोदने का? देंगे आप? मैं कहूँ सर्वे कमिश्नर अपॉइंट करिए, बताऊंगा आपको मस्जिद है। नहीं, खाने खां जहां का उसमें मॉन्यूमेंट निकलेगा, दे देंगे क्या मेरे को आप? देश इस 91 के एक्ट के तहत चलेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत चलेगा, किसी मस्खरों के मंचलों पर, उनकी आइडियोलॉजी पर चलेगा? ये तमाम के तमाम लोग संघ परिवार से जुड़े हुए हैं और इन्हीं का तमाशा है पूरा ये। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।